जब हमें के कुछ मिलबे न करे तो का लाभ है, काल देवे वोट झूठो है। घर दूरा देला से टूटल फटल से अपन से झोपड़ी लगौलियन दूगो, कुछ हमें के सुविस्ते न खाए, काल देवे वोट झूठो, केकरो वोट उठ कुछ ना देना है। हम लोग के आज तक मोदी जी क्या किए हैं? अभी तक कुछ नहीं किए हैं। हम लोग के मोदी जी क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। दुख के सिवा छोड़ा के और कुछ नहीं दिए हैं मोदी जी। अरे विधायक जी तो जितने समय यहाँ वादा किए थे चगुदरा के पास, ये अबर जो है रोड एकदम चक्का-चक कर दिया जाएगा, बाकी आज तक विधायक जी के शकल भी नहीं हम लोग देख पाए। तो रोड के नाम पर यहाँ समझ लिए कोई गड्ढा है पूरा और पानी भरा हुआ है, रोड के नामे नहीं है। यहाँ खेत से हम लोग जाते हैं करने या रिश्तेदार कोई आना चाहे तो यहाँ रिश्ता भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ अगर गाड़ी नहीं आती तो यहाँ कैसे आप लोग अस्पताल तक पहुँचे? मर जाता है का वैसी गोदी करके पारते तो लेते हैं, न तो गाड़ी घोड़ा खोते खोते मर जाता है का। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज। यूं तो भारत को गांवों की आत्मा कहा जाता है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन ये गांवों में जो बसने वाली आत्मा है, इन आत्माओं को ढूंढने के लिए हमारा टीम पहुंची है चतरा जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर के दूर बरेनी पंचायत का माइल गांव। आइए यहाँ इस गांव में हम देखते हैं कि क्या वाकई में भारत की आत्मा बसती है, निवास करती है या नहीं। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं, महिलाएं, हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वाकई में भारत की आत्मा इन गांवों में है या नहीं है, क्या सरकार की मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं है। आप बताएंगे कि यहाँ इस गांव में, माइल गांव है, इस गांव में क्या क्या मूलभूत सुविधा मिल पा रही है, किन किन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है सरकार का। हम लोग का तो अभी कुछ नहीं लाभ मिल रहा है, यही राशन मिलता है और उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं लाभ उठाए हैं। राशन कितना मिलता है? 5 किलो मिलता है। 5 किलो में करने देते हैं, 2 किलो कटा जाता है वहाँ। सड़क की अगर बात करें तो सड़क की क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? रोड नहीं हम लोग का है। हम रोड तो इधर से भी है, इधर अब जानकारी के लिए आए हैं, अब इधर भी जाके देखिए। लड़कन बच्चन के पढ़ने लिखने का हम लोग का बहुत दिक्कत है। बच्चन कियारी में गिर जाता है, इसलिए न आंगनबाड़ी जाता है और स्कूल है से उधर हैं और हम लोग का कोई यहाँ का सुविधा नहीं। जब यदि कोई महिला बीमार पड़ जाए, कोई पुरुष बीमार पड़ जाए, बच्चे बीमार पड़ जाए, तो यहाँ अगर गाड़ी नहीं आती तो यहाँ कैसे आप लोग अस्पताल तक पहुँचे? मर जाता है का वैसी गोदी करके पारते तो लेते हैं, न तो गाड़ी घोड़ा खोते खोते मर जाता है का। कोई सुविधा हम लोग का नहीं है। चतरा जाते हैं तब इलाज करवाते हैं, कोई सुविधा नहीं हम लोग का है। पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, आपके पंचायत में तो होगा। पंचायत में है तो दूर न है, बरैनी है डॉक्टर, रोड नहीं है। हाँ रोडे न है, सही जगह देख ला। रोड है कि खेत टाप के जा पर तो कादो वैसने पतो बरनी जेबा टांग टूंग के तभी मोटरसाइकिल भी है को सोने जेबा तो हो कादो एने जेबा तेनो खेतियारी, इतना हमी के तकलीफ है को। अगर बात करें हम जल नल योजना की, अभी सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उनके तहत घर में सभी घरों में नल जल योजना के तहत नल लगाने की बात थी और सरकार ने कई कार्यक्रमों में ये भी कहे हैं कि हर घर में हम लोग नल के थ्रू जल पहुंचाए हैं। क्या आपके घर में नल के थ्रू जल पहुंचा है? हाँ उन लोग पहुंचा, पानी आया हुआ आता है। जैसे इधर वाला बंद करता हम लोग ऊंचा है तो ऊंचा की तरफ से मतलब जगह से नहीं जाता है पानी, कभी कभी उधर बंद होता है तब पानी जाता है। पूरा पानी नहीं आ रहा, पूरा पानी नहीं आता क्षेत्रों में अभी तो नहीं किए, कहीं जल मीनार देखा। जल मीनार उधर चल गया है, हरजन के पास चल गया, हम लोग के तरफ नहीं आया हरजन। रोड के हम लोग के बहुत जरूरी है। बच्चा लोग बीमार पड़ जाता है तो बच्चा के बहुत गोदी करके हम लोग ले जाते हैं पंचायत बरैनी में। ये बताइए, अगर रोड में आने जाने में कभी कोई अप्रिय घटना होती है? नहीं। जिक्र कर रहे थे अभी गाड़ी पलटा। हाँ गाड़ी कैसे पलटा है? गाड़ी पलटा गए, रोड भी देखबे कर रहा है, गाड़ी पलटा गए, गाड़ी भी पलटा ले, चूरबा चूर हाले 15 दिन हो गए तो चतरा ला तब, और मोटरसाइकिल भी ओढ़ना जाते मोटरसाइकिल या स्लिप खा जाए न, मील का टेम्पो को हम लोग उठाए, हमीन के जाल हले सुखबा के गाड़ी लेके सूख के जब बाजार जाल रहा है तो एकदम सीधे वहाँ
पकीवा रोडवा को जो चल गलो पटेर दान वहां तक जाइए तब वहाँ टेम्पू मिला है। इतना मिन पैदल जाइए, इतना रोड के बिना है मिन के। इस बात को लेकर के कभी अपने वार्ड मुखिया या फिर आपके यहाँ का विधायक मंत्री हैं तो कभी इन लोगों के पास आप लोगों ने बात नहीं रखी? तो रखला थी ना तो बोल देती ने जो वार्ड और ये सब है मुखिया जो फोलिस्टर वाला है से वो रोडवा फोलिस्टर कर देती से का के बहाना लगा के हम इधर रोड आवे तो सीधे चल गल पटेर दा इन्हें ना आवे देती उन्हें गोबर टोली चल गए ऐसे कर देती। अभी हाँ वोटवा दे का तुम हमरे वोटवा दे देना हम ऐसे रोडवा बना देबो, ऐसे कॉलोनिया निकाल देबो, ऐसे पैसवा देबो तहाँ कुछ न देती। हाँ वही कह दिए केकरो वोट न देबो, वोट कुछ न मिलता, का देबे वोट हैं? जब हमें के कुछ मिलबे न करे तो का लाभ है, का देबे वोट झूठो हैं? घर दूरा देला से टूटल फटल से अपन से झोपड़ी लगौलिए दूगो, कुछ हमें के सुविस्ते न खाए, का देबे वोट झूठो, केकरो वोट कुछ न देना है। आपके यहाँ का जो विधायक है जो वो मंत्री भी हैं, आप जानते हैं, जानकारी है आपको? उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में या पूरे झारखंड में एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो आप बताएंगे आपके यहाँ पेंशन मिल पा रहा है? ना हमारे घर ना हो, एगो हमारे ससुर के खाली हमार रखो, न हमार मालिकवे के न हमरे केकरो। कितना साल हो गया? हमार सती 60 में 2 महीना घटे थे, 60 में 2 महीना कम। तो अभी हाल में ही संचालित हुआ है मैया समान योजना, ना का देती तो मैया समान योजना का लाभ आपके परिवार में किन्हीं को मिल पा रहा है? ना, एगो छोट बहू के है से छोट बहू के भरले फार्म से ना एले, एगो मौसमात पुतो है ओकर हले से वृद्धा पेंशन होवे थे, मौसमात है तो ओकर भेले वृद्धा पेंशन ओकर आवे थे, मगर छोट बहू के ना भेले हैं। खाता खोलले से वैसे ही है, अबरी अतै 2 मरतबा पैसा 4 बार घुस गए और हमार छोट पुतो के न खाए, आ बहुत आदमी के यहाँ न खाए माल में। इस संबंध में कभी मुखिया से आप लोगों ने बात नहीं किया? वो सब मुखिया कहती हमें का जानबो, हमें ना जानबो, सबके का जानबो से कह देती। मैया समान योजना का आपके परिवार में लाभ मिल पा रहा है? नहीं, एक परिवार का हम लोग का नहीं मिल रहा है। अथी खाता में पैसा एबे नहीं किया है, 1 रुपया नहीं, और 2 मरतबा हर जगह हर बस्ती में मिल गया है, लेकिन हम लोग का मिला नहीं। अच्छा, अगर हम रोजी रोजगार की बात करें तो आपके गांव में जो भी लोग हैं रोजी रोजगार के लिए क्या करते हैं, कि मूलभूत क्या यहाँ का रोजगार है जिससे लोग अपना जीविका चलाते हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना किसी का मजदूरी करते हैं, और वही सब करके गुजर कर रहे हैं। गाय गोरु है। आप लोग के मतलब नया योजना वाला पैसा नहीं मिलता है हम लोग के। आपके क्षेत्र में विधायक जी कभी आते हैं? यहाँ पर नया आया, पंचायत में आए हैं हमारे बरेली में। उस समय आप लोग अपना बात को नहीं रखे हैं? बात को तो रखा है आदमी, बहुत आदमी जाते हैं तो रखा, बात रखा है, कैसे न रखा है, मतलब सब बोरा में कागज सब आने रख दे, ठीक बोरा में कसा जा या चल जाती। देखिए अभी ये जनता दरबार बनले तो सबको कागज दिए से कहता है जब वार्ड भी बदले का फायदा है को भरे से फार्म, कुछ ना होता, सब बोरा में फंसा जेता से जाए तहाँ झूठो पैसा धर के 30-40 गो खर्चा कर लिए और सब बोरा में फार्म भरा गए, तो पैसो खर्चा हो जाए घर से 40-50 को, कोई फायदा नहीं। आप बताएंगे कि जो अभी सरकार है, वर्तमान सरकार है, शिक्षा को लेकर के वो काफी मुस्तैद है। उनका कहना है कि हर गांव में हम लोगों ने स्कूल दिया है और वहां के बच्चे आराम से पढ़ लिख पा रहे हैं। तो क्या कुछ सुविधा है आपके गांव में शिक्षा को लेकर के? नहीं, कोई सुविधा नहीं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते हैं। सड़क ठीक है स्कूल जाने के लिए? नहीं, पूरा खेत दुकुर तड़प कर जाते हैं, पूरा पानी कीचड़ से गिरते पड़ते जाते हैं, फिर स्कूल भी छूट जाता है हम लोग का। ऐसे में आप अपना पढ़ाई कैसे करते हैं? सब छूट जाता है, फिर ऐसे ही करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, कभी तो मार खा जाते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो हाल में ही संचालित योजना है मैया समान योजना,
इनके परिवार में या इनको उनका कितना लाभ मिल पा रहा है, हम इन जानने का प्रयास करते हैं। मैया समान योजना का लाभ आप लोग को मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिला है सर, अभी तक हम लोग फार्म भराए हैं, पैसा दे के फार्म भी भरवाए हैं, फिर भी पैसा नहीं मिल पाया, हम लोग के खाता में अभी नहीं किया। फॉर्म कब भरे थे? हो गया, अगस्त में भरे। तो अभी तक आपके यहाँ पैसा नहीं आया, तो इस चीजों को लेकर के कभी आप बैंक या फिर अधिकारियों से संपर्क नहीं किए? ये तो उन लोग बोला कि मतलब नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम भर दिए, अब नहीं आएगा तो हम क्या करें। हम लोग फिर कुछ नहीं किए, खाली कागज मिला, उसी में है से बोल दिया कि अब आएगा या नहीं आएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम भरना था, हम भर दिए। अभी 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है झारखंड में, विधानसभा चुनाव। चुनाव के समय में यहाँ नेता मंत्री भी आते हैं अपने वोट को लेकर के, तो उस समय क्या कुछ वादा करके जाते हैं? जितना वादा भी करते हैं, क्या अभी तक इस गांव के लिए पूरा हो पाया है? कुछ नहीं, आज तक कोई विकास नहीं किया है। यहाँ पे रोड देखिए, अभी आए हैं आप लोग तो देखे कि रोड का कैसा है से मतलब समस्या है। रोड पूरा है से आदमी है से मतलब गाड़ी में है से आदमी जाता है तो कभी पलटी हो जाता है, गाड़ी पलटी हो जाता है, या फिर और है से मतलब बच्चा लोग के भी स्कूल जाने में प्रॉब्लम होता है। स्कूल है से बच्चा लोग सही टाइम पर पहुंच नहीं पाता है, बच्चा लोग के बहुत समस्या है स्कूल के लिए, और है से मतलब रोड के लिए बहुत ज्यादा है। रोड एकदम बहुत खराब है यहाँ का। देख लीजिए, आप लोग आए हैं, आके देख लिए हैं कि कैसा है यहाँ का समस्या रोड का। यहाँ और भी युवा वर्ग के लोग भी हैं, हम इन लोग से भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ युवाओं के लिए क्या कुछ सुविधा है, स्कूल कॉलेज कैसे ये लोग जाते हैं? कॉलेज स्कूल जाने में बहुत तकलीफ होता है, मतलब लेट भी हो जाता है, स्कूल भी लेट हो जाता है, मतलब और फिर बहुत तकलीफ होता है, मतलब टाइम से कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, लेट हो जाता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होगा तो मतलब लेट से नहीं पहुंच पाएगा, मरीज इधर ही मतलब मर सकता है। अगर हम आपके गांव के लिए सड़क की बात करें तो सड़क की क्या कुछ सुविधा है? सड़क की कोई सुविधा नहीं है, सड़क आप लोग तो देखे ही होंगे कितना खराब है सब। अभी विद्यार्थियों के लिए झारखंड सरकार कई तरह का स्कॉलरशिप लागू किया है कि यहाँ से झारखंड के बच्चों को बाहर विदेश तक भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। आपके क्षेत्र में क्या कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको विदेश भेजा गया है? नहीं, मेरे क्षेत्र में तो एक भी नहीं, कोई नहीं गया। तो जब शिक्षा को लेकर के झारखंड सरकार इतना मुस्तैद है कि हर गांव में स्कूल का सुविधा, हर गांव में सड़क सुविधा और कई तरह का जन कल्याणकारी योजना है जो गांवों तक पहुंचाया है। आपके गांव में क्या-क्या योजना अभी तक पहुंच पाया है? मेरे गांव में तो मतलब स्कूल भी नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर जाना पड़ता है, स्कूल इतना दूर है, और सड़क भी अच्छा नहीं है। बरसात में हम लोग स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं, पानी गिर जाता है, रोड खराब है तो कैसे जाए स्कूल। यहाँ के ग्रामीण बच्चे सब इसी रास्ते यानी ये खेत के कियारी से होते हुए दूसरे गांव या फिर चतरा टाउन या फिर स्कूल कॉलेज जहां भी जाना होता है, घर के अलावे काम रोजी रोजगार के लिए इसी रास्ते लोग जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस कियारी से होते हुए कुछ बच्चियां आ रही है, क्योंकि आने का ये एकमात्र साधन है, एकमात्र रास्ता माइल गांव के लिए जो कि शहरों से जोड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस समय बारिश का वक्त होता है उस समय यहाँ के ग्रामीण कैसे आवागमन करते होंगे, इस रास्ते को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बात करें हम गर्मी की मौसम का, तो गर्मी के मौसम में तो लोग किसी तरह आवागमन कर लेते हैं, लेकिन बारिश के समय में कैसे लोग आवागमन करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। यहाँ की सरकार तो चुनावी वादे में बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं कि हम इस बार सड़क से घर-घर तक सड़क बनाएंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, नल जल की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इस गांव को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना ही विकास होता है, कितना ही सड़क जो है यहाँ तक पहुँच पाता है, गाँवों तक पहुँच पाता है। जो बच्चियां अभी आ रही थी, इन बच्चियों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या एकमात्र यही रास्ता है जो कि आपका गांव को स्कूल तक, आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं? ये इसी रास्ता से हम लोग जाते हैं, इधर ही जाते हैं, गिरते पड़ते सब ड्रेस व्रेस सब गंदा भी हो जाता है, मैम भी बहुत बोलती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये एक मात्र रास्ता है इस जाने का, तो आप स्कूल कैसे जाते हैं या फिर यहाँ के ग्रामीण शहर तक कैसे जाते हैं? हम लोग स्कूल जाते हैं तो बहुत तकलीफ होता है,
और पूरा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है और फिर जूता वगैरह सब। फिर मैम को बोलते हैं, मैम बोलती है यूनिफॉर्म क्यों नहीं धोती है, तो बोलते हैं मैम बहुत हम लोग के घर तरफ कीचड़ कादो है। मैम नहीं विश्वास करती है और बोलती है कि अब तो रोड रोड हमेशा सब सही सड़क है, तो और बहुत दिक्कत होता है हम लोग को जाने में। जो आप देख पा रहे हैं ये वही खेत की रास्ता है, खेत की क्यारी है और इसी रास्ते से यहाँ की ग्रामीण, माइल गांव की ग्रामीण दूसरे गांवों तक जाते हैं या फिर यहाँ के बच्चे इसी रास्ते से, इसी क्यारी से होते हुए स्कूल जाते हैं। हम यहाँ कुछ परिजन भी हैं, मौजूद हैं, इन परिजनों से जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे इस खेत की क्यारी होते हुए जब जाते हैं स्कूल तो आप लोगों को डर नहीं होता है कि बच्चे कहीं रास्ते में गिर जाएंगे या इस तरह का किसी? बहुत तरह का समस्या होता है, डर होता है, बच्चा लोग गिर जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर बेदेथी हो जाता है, मोचे हो जाता है, तो मतलब बच्चा लोग पहुंचाने पड़ता है। हम लोग के गोदी करके यहाँ से लेके जाते हैं बच्चा लोग के और वहाँ तक पहुंचा देते हैं, तब उन लोग जाता है, लेट हो जाता है स्कूल जाने में। बहुत सा समस्या है बच्चा लोग के साथ। और हम लोग के रोड एकदम हमेशा के लिए समझ लीजिए कि परेशानी है। और गाड़ी और साइकिल भी नए मोटरसाइकिल जाता है, कुछ नहीं जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। पैदल छोटा बच्चा चलने भी नहीं सकता है, उन लोग और जाता है, जाबो करता है उन लोग तो मतलब वहाँ भी लेट हो जाता है जाते जाते। इधर कादो कीचड़ से तो उन लोग मार भी खाता है, वहाँ मैम से भी मार खाता है, इधर घर में भी आता है तो अपना माँ बाप भी मारता है, बेइज्जती करती है। और हम लोग के रोड के लिए बहुत समस्या है। रोड हम लोग के हर हाल में बनवाने की कोशिश कीजिए, तब वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम लोग के आज तक मोदी जी क्या किए हैं? अभी तक कुछ नहीं किए हैं। हम लोग के मोदी जी क्या दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं, दुख के सिवा छोड़ा के और कुछ नहीं दिए हैं मोदी जी। हम लोग के यही है कि हम लोग के रोड दीजिए, हम लोग के बच्चा के पढ़ने का ऐसे मतलब सुविधा दीजिए, उर्दू टीचर पढ़ाई करने के लिए मतलब दीजिए, उन लोग के सुविधा दीजिए। अभी से पहले यानी पिछले 5 साल जब पिछले सरकार थी उस समय तो डबल इंजन का सरकार था, यानी कि केंद्र में भी बीजेपी और झारखंड में भी बीजेपी। और उस समय एक योजना था ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांवों तक एक सड़क जाती थी। तो क्या उस समय तो और अभी भी केंद्र सरकार का यही मानना है कि हम हर गांव तक हम सड़क पहुंचाए हैं? आप लोग तो देख ही नहीं रहे हैं, आप लोग आए हैं सर, आप लोग देख रहे हैं कि रोड का क्या समस्या है। सो रोड एक जरा सा रोड के नाम पर यहाँ समझ लिए कोई गड्ढा है पूरा और पानी भरा हुआ है, रोड के नामे नहीं है। यहाँ खेत से हम लोग जाते हैं और खेत कियारी तड़पते जाते हैं, गिरते पड़ते जाते हैं हम लोग, कहीं किसी का तबीयत खराब हो जाता है। अच्छा, बड़े बच्चे जो हैं किसी तरह से स्कूल चले जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, वो आंगनबाड़ी चूंकि इस गांव में नहीं है, बगल के गांव में है, तो उस छोटी बच्चियां कैसे आंगनबाड़ी तक कैसे जाती हैं? गोदी लेके जाते हैं, गोदी लेके जाते हैं, 12 बजे फिर लेके आते हैं। इधर से भी गोदी से कल बचवा हमरे ले गई थी, गोदी करके गई थी। छोटे छोटे बच्चा आई थी, सब कैसे देता तू? गोदी करके धारा के पर ले वो का वहाँ पर आंगनबाड़ी है, देखा पीला गमाए तो कहाँ वहाँ पर, वहाँ जाके तो गेलिए लेके या फिर लाने घरी भी गेलिए। जिस समय आपके घर में कोई बड़े लोग या परिजन नहीं रहते होंगे उस दिन फिर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? तो ना जाती ना का ना जाती तो फिर मैं जाती तो मारा थी मास्टर वर आंगनबाड़ी में मारे लगा थी, काहे नहीं आया तुम, काहे नहीं आया? तो रोवा थे, कहती मम्मी ऐसे से कहे थे, ऐसे से कहे थे। तो फिर जाइए कहूँ रही तो काम धंधा में रही तो यो न जा पा रही। उन्हें वो रोड भी है, कैसे ऐसे जइया देखते जइया, उन्हें रोड भी इसने हो, शादी ब्याह में बड़ी परेशानी। तो ये है भारत की आत्मा जो आप माइल गांव में देखें, कितनी समस्याएं हैं इस गांव में। बच्चे को आप देख रहे थे किस तरह तैयारी होते हुए अपने गांव तक पहुंच रहे थे। इस गांव में पहुंचने के लिए ना तो सड़क है, ना ही यहाँ इस गांव में अबुआ आवास मिला है, ना ही यहाँ पानी है। पानी की बात कर रहे हैं तो एक योजना के तहत घर में नल तो लगी थी, लेकिन पानी अभी तक पहुंचा नहीं है। और मुख्यतः यहाँ की मांग है सड़क। जो सड़क से आने वाली परेशानियां हैं कई तरह का, यहाँ के ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो अस्पताल तक जाना मुनासिब नहीं होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का ये मानना है कि हमारे इस गांव में बेटियां भी हैं
इनका रिश्ता कहीं से नहीं आता है। तो अब सोचने वाला बात है कि ये है भारत की आत्मा, जिसे कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। तो ये है भारत की आत्मा। कितना विकास है, आखिर विकास कैसे हो? अगर ये स्थिति बना रहे तो कैसे विकास हो? तो देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार।